सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नया साल आ गया है, अब तो दिल्ली विधानसभा चुनाव और ज्यादा नजदीक आ गए। साथ ही अब ऐसे में राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। आप बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोलने से जरा भी नहीं चूक रही। कभी दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना निशाने पर आ जाती है तो कभी लोगों को पैसे बांटती बीजेपी। इसी बीच अब नए साल के पहले दिन आपके सांसद संजय सिंह ने सभी नेताओं और लोगों से नफरत नहीं बल्कि प्यार करने की बात कही है। सुनिए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि 2023 और 24 का वर्ष हम सबके लिए संघर्षों का रहा, मुश्किलों का रहा और शायद मैं समझता हूं कि जो कोशिशें की गई हमारे खिलाफ वो विफल रही। लोगों की दुआओं की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत मैं इस देश के लिए इस नए साल में नई खुशहाली की प्रार्थना करता हूं प्रभु से। नया साल सबके जीवन में खुशहाली लाए, तरक्की लाए और हमारा मुल्क नफरत को छोड़ के मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ता रहे। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से हम सब लोगों को इस बात की पीड़ा है और मैंने तो सदन में भी उठाया था मामला। किस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी रोहिंग्या मान के उनका वोट कटवा रहे हैं। ये तो बीजेपी का बयान है। वो हमारे पूर्वांचल के भाई जिनका नाम राम सिंह है, राम है, छोटे लाल वर्मा है, आप उन लोगों को कह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं। अपने ही देश में हम बांग्लादेशी हो गए, यूपी बिहार पूर्वांचल से आके। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो चुनावी घोटाला करना चाह रही थी उसको हमने पकड़ लिया है और इसके कारण से ये लोग बौखलाए हुए हैं। चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार गए। देखिए, वो हिंसक और नफरतों से भरा हुआ व्यक्ति है। पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, बावजूद इसके वहां के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने हटाया नहीं और उसके कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें वो खुद कह रहा है कि गृह मंत्री का प्रशय उसको प्राप्त है, गृह मंत्री के इशारे पर वो ये सब कुछ कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मामले में पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने एक्सपोज हुई है। वहां हिंसक वारदातें हो रही हैं, महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया है, लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, टारगेट कर करके लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये माफी का ढोंग साल के अंतिम दिन करना, इससे कहीं कोई जनता में संदेश नहीं जाएगा। जो पाप इन लोगों ने किया है उसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। सुना आपने किस तरह आप सांसद ने नफरत फैलाने वाली पार्टियों को मीठा तंज कसा है। अब देखना होगा कि इस पर आगे बीजेपी और कांग्रेस क्या जवाब देती है।
नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।